हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो कक्षा 10 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 1 अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित है। इस वीडियो में पाठ के अंदर अंदर जितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, वायु में नमी की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। होता क्या है कि मैग्नीशियम रिबन जब वायु में उपस्थित नमी के संपर्क में आता है तो यह एक परत का निर्माण करती है। वह होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, जो इस रिबन की ऊपरी सतह पर जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम रिबन के जलने में अवरोध पैदा करती है। इसीलिए वायु में जलाने से पहले इससे रेगमाल यानी सैंड पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। दिया गया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन देता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें रासायनिक समीकरण लिखना है और उसे संतुलित करना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी H2 प्लस Cl2 ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके देता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब ये है रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण को हमें अब संतुलित भी करना है। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक एक परमाणु है। इसीलिए इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में HCl के पहले हमें 2 लगाना होगा। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सभी परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो गई। दिया गया अगला अभिक्रिया इस प्रकार है, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट देता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। इस रासायनिक अभिक्रिया का हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 यह अभिक्रिया करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ यानी Al2SO4 ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। अब यह है रासायनिक समीकरण, इससे हमें संतुलित करना है। चूंकि यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में Al के यानी एल्युमिनियम के 2 परमाणु हैं, जबकि राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम के केवल एक ही परमाणु है। इसलिए एल्युमिनियम के परमाणुओं को संख्या को हमें संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में AlCl3 के पहले हमें 2 लगाना होगा। ऐसा करने से क्या हुआ, एल्युमिनियम परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो गई। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में क्लोरीन के यानी Cl के 6 परमाणु हैं, 2 गुना 3 यानी 6 परमाणु, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के केवल 2 ही परमाणु हैं। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में BaCl2 के पहले हमें 3 लगाना होगा। ऐसा करने से क्लोरीन परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर हो गई। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में SO4 के 3 यूनिट हैं, जबकि राइट हैंड साइड में SO4 के केवल एक ही यूनिट है। इसीलिए इससे आपस में संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में BaSO4 के पहले हमें 3 लगाना होगा। ऐसा करने से SO4 के 3 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड में भी और 3 यूनिट राइट हैंड साइड में भी हो गया।
अब आप देख सकते हैं बेरियम के जो परमाणु हैं वह भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में 3 है। इस प्रकार यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो चुका है। अब दिया गया अभिक्रिया इस प्रकार है। सोडियम और जल आपस में अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया के लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। सोडियम यानी Na यह अभिक्रिया करता है जल के साथ अर्थात H2O के साथ। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोजन यानी H2। अब इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो हम संतुलित करेंगे वह हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करेंगे। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 + 2 यानी 3 है। इसीलिए दोनों साइड हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को आपस में संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में NaOH के पहले भी 2 लगाना होगा और लेफ्ट हैंड साइड में H2O के पहले भी 2 लगाना होगा। ऐसा करने से क्या हुआ, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हुए और राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 2 + 2 यानी 4 परमाणु हो गए। अब आप देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड में 2 है जबकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल 1 है। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में Na के पहले हमें 2 लगाकर सोडियम परमाणु की संख्या को आपस में बैलेंस कर लेना होगा। इस प्रकार यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब हम इस अध्याय का अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। दिया गया है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। जैसा कि लिखा गया है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, चूंकि इसका जलीय विलयन है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया अर्थात एक्वायस सॉल्यूशन। यह अभिक्रिया करता है सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन के साथ यानी Na2SO4 के साथ। यह भी जलीय विलयन के रूप में रहता है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया अर्थात एक्वायस सॉल्यूशन। ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl। यह भी जलीय विलयन के रूप में रहता है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया। साथ ही साथ इसमें बनता है अघुलनशील बेरियम सल्फेट अर्थात BaSO4। चूंकि यह अवक्षेप के रूप में रहता है यानी ठोस रूप में रहता है इसीलिए ब्रैकेट में S यानी सॉलिड लिखा गया। यह है रासायनिक समीकरण। अब इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। आप देख सकते हैं इसमें क्लोरीन के परमाणु और सोडियम के परमाणु दोनों साइड आपस में संतुलित नहीं है। इसीलिए इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में NaCl के पहले हमें 2 लगाना होगा। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सोडियम के 2-2 परमाणु हो गए और क्लोरीन के भी 2-2 परमाणु हो गए। इस प्रकार सारे परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपस में बराबर हो गए। अगला अभिक्रिया दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन यानी NaOH, चूंकि यह जलीय विलयन के रूप में है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया अर्थात एक्वायस सॉल्यूशन। यह अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यानी HCl के साथ। यह भी जलीय विलयन के रूप में है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया।
ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी NaCl। चूंकि यह विलयन के रूप में होता है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया। साथ ही साथ इसमें जल बनता है अर्थात H2O बनता है। जल द्रवावस्था में होता है इसलिए ब्रैकेट में L यानी लिक्विड लिखा गया। इस प्रकार इस रासायनिक समीकरण के लिए हमें कोई संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सारे परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर है। आप देख सकते हैं सोडियम के एक परमाणु लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है। हाइड्रोजन के दो परमाणु लेफ्ट हैंड साइड और दो परमाणु राइट हैंड साइड में है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के एक एक परमाणु दोनों साइड है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि एक पदार्थ है X जिसके विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। हमें इस पदार्थ का नाम और इसका रासायनिक सूत्र लिखना है। प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे पदार्थ X का नाम बिना बुझा हुआ चूना है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा रासायनिक सूत्र CaO है। बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन का उपयोग ही हम सफेदी करने के लिए करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। फिर आगे पूछा गया है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि एक पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। यह पदार्थ जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है यह हमें लिखना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे पदार्थ X जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसकी रासायनिक समीकरण को हम ऐसे लिखेंगे। चूंकि पदार्थ X है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ठोस रूप में होता है इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया है। ये जल के साथ यानी H2O के साथ अभिक्रिया करता है। जल द्रवावस्था में होता है इसलिए ब्रैकेट में L यानी लिक्विड लिखा गया। ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 जो कि जलीय विलयन के रूप में होता है इसलिए ब्रैकेट में Aq लिखा गया अर्थात एक्वायस सॉल्यूशन। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न है क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। आपके बुक्स में क्रियाकलाप 1.7 में यह दर्शाया गया है कि जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है। इसमें जल में विद्युत धारा को प्रवाहित करके जल के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित किया गया है। इसमें ऐसा देखा गया है कि एक गैस की मात्रा दूसरी गैस से दोगुनी है। उसका कारण हमें बताना है। साथ ही साथ दोनों गैस का नाम भी हमें बताना है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे क्रियाकलाप 1.7 में जल के विद्युत अपघटन का उल्लेख किया गया है। जल के विद्युत अपघटन का अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। जल यानी H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है इसलिए ब्रैकेट में L लिखा गया। जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है यानी जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह बनाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। अब यह है रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना है। आप देख सकते हैं इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या आपस में संतुलित नहीं है। इसलिए ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या को आपस में संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में H2O के पहले हमें 2 लगाना होगा। इससे हुआ क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु।
अब आप देख सकते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, जबकि राइट हैंड साइड में 2 है। इसीलिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को आपस में संतुलित करने के लिए राइट हैंड साइड में H2 के पहले हमें 2 लगाना होगा। अर्थात इस रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चलता है कि जल के 2 अणु देता है हाइड्रोजन गैस के 2 अणु, जबकि ऑक्सीजन गैस के केवल एक ही अणु देता है। अर्थात हम आगे लिख सकते हैं इस अभिक्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की अणु की जो संख्या होगी वह ऑक्सीजन गैस के अणु की संख्या की 2 गुनी होगी। इसीलिए एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। लोहा का संकेत है Fe, यह ठोस रूप में होता है, इसलिए ब्रैकेट में S लिखा गया, यानी सॉलिड। यह अभिक्रिया करता है कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ, यानी CuSO4 के साथ, और यह जलीय विलयन के रूप में होता है, इसलिए ब्रैकेट में AQ यानी एक्वायस सॉल्यूशन लिखा गया। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है FeSO4 का जलीय विलयन। साथ ही साथ इसमें Cu भी ठोस रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। चूंकि कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग होता है वह नीला होता है, लेकिन इस अभिक्रिया के होने के कारण यानी FeSO4 के बनने के कारण इस मिक्सचर का जो रंग है वह धीरे धीरे हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। आप देखेंगे अगला प्रश्न। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। आपके बुक्स में क्रियाकलाप 1.10 में द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दिया गया है। वह उदाहरण इस प्रकार है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करके बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इस अभिक्रिया के अलावा हमें एक नए अभिक्रिया का उदाहरण इस प्रश्न के जवाब में देना है। ताइए प्रश्न का हम उत्तर लिखते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। इससे हम समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन यानी AgNO3, चूंकि यह जलीय विलयन के रूप में रहता है, इसलिए ब्रैकेट में AQ यानी एक्वायस सॉल्यूशन लिखा गया। यह अभिक्रिया करता है सोडियम क्लोराइड के विलयन से यानी NaCl से। यह भी जलीय विलयन के रूप में रहता है, इसलिए ब्रैकेट में AQ लिखा गया। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाता है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। यह सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है यानी सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है, इसीलिए ब्रैकेट में S लिखा गया। साथ ही साथ इसमें सोडियम नाइट्रेट का विलयन भी प्राप्त होता है यानी NaNO3। चूंकि यह एक्वायस सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होता है, जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए ब्रैकेट में AQ लिखा गया। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करें। समीकरण दिया गया है 4Na + O2 देता है 2Na2O। इस रासायनिक समीकरण में हमें बताना है कौन से पदार्थ का उपचयन हुआ और कौन से पदार्थ का अपचयन हुआ। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है,
तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तब कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अर्थात प्रश्न का जवाब हम ऐसे लिखेंगे, इस अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन तथा ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। अगला रासायनिक समीकरण दिया गया है CuO प्लस H2 देता है Cu प्लस H2O। इस रासायनिक समीकरण में हमें बताना है किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन तथा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। आप देख सकते हैं अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए CuO का अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने बारीकी से समझा और उन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।